हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जो कि है सच्ची वीरता का इनाम। एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहादुर युवक रहता था जिसका नाम था दानवीर सिंह। वह अपनी वीरता और दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। दानवीर एक सच्चे योद्धा थे, लेकिन वह केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि हर दिन के जीवन में भी वीरता दिखाते थे। गांव में हर व्यक्ति की मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहे। एक दिन जब दानवीर जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। आवाजें डरावनी थी, जैसे कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। यह आवाज किसकी हो सकती है? कोई तो परेशानी में है। मुझे तुरंत जाकर देखना चाहिए। रुक जाओ। अगर तुमने इस निर्दोष आदमी को छुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम कौन हो? अकेले हमें चुनौती देने आए हो? मेरा नाम दानवीर सिंह है और मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता हूँ। डाकुओं ने उसकी बहादुरी को हल्के में लिया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन दानवीर की तलवार इतनी तेजी से चली कि कुछ ही क्षणों में डाकुओं को परास्त कर दिया। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह मेरा कर्तव्य था। हर इंसान का जीवन अनमोल है और जब भी कोई मुसीबत में हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दानवीर ने लकड़हारे को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। गांव में सबने दानवीर की वीरता और साहस की सराहना की। अगले दिन इस वीरता की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने दानवीर को दरबार में बुलाया। तुम्हारी वीरता, साहस और दयालुता ने पूरे राज्य का मान बढ़ाया राजा ने उसे एक कीमती तलवार और ढेर सारा सोना इनाम के रूप में दिया। है। हे राजन, यह मेरा धर्म था। मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारा राज्य हमेशा सुखी और सुरक्षित राजा दानवीर की विनम्रता से प्रभावित होते हैं और कहते हैं, रहे। सच्चे वीर वो होते हैं जो अपने काम का कोई इनाम नहीं चाहते। तुम वास्तव में एक वीर हो। और इस प्रकार दानवीर का नाम पूरे राज्य में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। उनकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी और वह सबके लिए प्रेरणा बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची वीरता सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि दिल से भी होती है। जब हम दूसरों की मदद कर बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तभी हम असली नायक बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।